कंगना रनौत के 3 कृषि कानूनों को लागू करने की मांग वाले बयान पर संभल से सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क ने जोरदार पलटवार किया। उन्होंने बीजेपी को मुसलमानों के साथ ही किसान विरोधी बता दिया। इसके अलावा उन्होंने होटल ढाबों पर मालिक, मैनेजर और कर्मचारियों का नाम लिखवाने के सीएम के आदेश का भी विरोध जताया है। उन्होंने इसके लिए सरकार को कड़ी चेतावनी दी है। देखिए कंगना और सीएम योगी पर क्या बोले संभल से सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा है कि कृषि से जुड़े तीनों कानून आने चाहिए, इसके लिए किसानों को भी मांग उठानी चाहिए। क्या कहना है आपका? ये लोग बीजेपी के लोग सिर्फ मुसलमानों के विरोधी नहीं, ये किसानों के भी विरोधी हैं। और किसान में सभी धर्म समाज के लोग होते हैं और जो कानून जिसके लिए मेहनत करके, तपस्या कर करके, अपनी जानें दे करके किसानों लोगों ने, संगठन के लोगों ने अपनी जिंदगियां निछावर कर दी, तब जाकर के इन कानून को वापस लिया गया था। मुझे अफसोस है कि बीजेपी के सांसद होते हुए इस टाइप की बात कही जा रही है कि वो कानून को लागू कराना चाहिए। लागू कराने के लिए कहा है ना, तो इस टाइप की जो सोच है, ये मानसिकता ये दर्शाती है कि बीजेपी के लोग जो है वो किसान के विरोधी हैं और इसलिए किसानों ने इस लोकसभा के इलेक्शन में उनको सबक सिखाने का प्रयास भी किया है। आने वाले समय के अंदर जो रही कसर है वो दूर हो जाएगी। अब आप देखें, बीजेपी के ही विधायक और मंत्री इस चीज़ को उत्तर प्रदेश के अंदर भी चीख करके कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर तानाशाही चल रही है, पुलिस अपना प्रशासन कमीशन ले रहे हैं। आगरा का आप मामला होगा, आपने देखा होगा कि कमिश्नरेट को कहा नहीं, वो कमीशन का रेट है उस जगह। पीलीभीत के विधायक के पिताजी ने इस टाइप की बात कही। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आप योगी महाराज जी क्या उनके घरों पे भी बुलडोजर चलवाएंगे अपने विधायकों? तो आप वो चीज़ देखें कि यकीनन अब अगर इस बात को कोई विपक्ष का विधायक या सांसद कहता तो ये बात होती कि ये लोग सरकार की मुखालफत कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अब इनकी पार्टी के विधायक और जब मंत्री इस बात को कह रहे हैं तो यकीनन सरकार को आप समझना चाहिए कि उसकी तानाशाही ख़त्म होनी चाहिए और जो कानून व्यवस्था और जो इस सरकार को वो नहीं चला रहे, नेता नहीं चला रहे, मंत्री नहीं चला रहे, बल्कि अधिकारी चला रहे हैं, इस चीज़ पे रोकथाम लगनी चाहिए। और जब विधायक और उनके मंत्रियों का ये कहना है तो आप अंदाज़ा ला सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जनता का क्या हाल होगा, जनता की सुनवाई कौन कर रहा होगा और उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा होगा। सीएम योगी ने कहा है कि खान पान की दुकानों पर मालिक, प्रोपराइटर और कर्मचारियों के नाम होने चाहिए। इस फैसले को कैसा देखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी जब इन्होंने ये लागू करने का प्रयास किया था, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश करके उसको खामोश किया था। लेकिन सख्त आदेश किया था कि इस टाइप का नाम नहीं लिखे जाएंगे। लेकिन अब दूसरी तरह से इन्होंने ये लागू करने का प्रयास किया। मैं यही कहूँगा, बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम के बात पर आकर के अटक जाती है। इसके अलावा उसके पास कोई चुनाव लड़ने का, राजनीति करने का कोई मुद्दा नहीं है, ना विकास का है, ना कानून व्यवस्था का है। इसलिए इस प्रकार की बातों पर बीजेपी का कुछ और दूसरा राजनीति करने का मुद्दा नहीं है। अब उनको समझना चाहिए और इन बातों से हट करके जनता की, आम जनता के बारे में सोचना चाहिए। नहीं तो जिस प्रकार ये उत्तर प्रदेश के अंदर इनका 43 सीटें गठबंधन की जीती हैं, आने वाले समय में 2027 के चुनाव में मैं इंशाल्लाह गारंटी से कहता हूं कि समाजवादी इंडिया गठबंधन की सरकार एक मजबूती के साथ में बनेगी और भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ होगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।